हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ताकि आने वाले आगे का हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। समझ रहे हैं? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है, खास के उन लोगों के लिए जो बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड की परीक्षा 2023 में की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सोशल साइंस के तहत, इतिहास के तहत जो है कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि हम आपको अच्छे से बताएंगे और समझने का आप प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को किसी षड्यंत्र में शामिल होने, यहाँ तक कि शक होने पर भी उसे बंदी बना लिया जाता था और उस पर मुकदमे चलाए जाते थे। इस कानून को काला कानून की संज्ञा भी कहते हैं। माने रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को किसी षड्यंत्र में शामिल होने, यहाँ तक कि शक होने पर उसे बंदी बना लिया जाता था और उस पर मुकदमे चलाए जाते थे। यहाँ तक कि वंदे मातरम भी अगर हमारे देश के लोग बोला करते थे तो उस पर कोड़े चलाए जाते थे, और इस कानून के तहत जो है उसे बंदी बनाकर उस पर मुकदमे चलाए जाते थे। इसलिए इस कानून को हम काला कानून भी कहते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन क्या है, चाहे खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सब एक ही प्रश्न है। तो खिलाफत आंदोलन, तो तुर्की के सुल्तान को यानी राजा को इस्लामिक समाज का यानी मुस्लिम समाज का खलीफा माना जाता था। तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक समाज का खलीफा माना जाता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की की पराजय हो गई तो उसे खलीफा पद से वंचित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को खलीफा पद से वंचित कर दिया गया और उसके साथ जो है दुर्व्यवहार करने लगे, अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। इसलिए भारतीय मुसलमान बिगड़ गए और उनके विरोध में जो आंदोलन चलाए उसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। यानी तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक समाज का खलीफा माना जाता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की की पराजय हो गई तब जो है उसे खलीफा पद से वंचित कर दिया गया और उसके प्रति दुर्व्यवहार कर दिया गया। इसलिए भारतीय मुसलमान बिगड़ कर एक आंदोलन कर दिए। इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। परीक्षा में आप इतना उत्तर लिखिएगा, जो पूछ रहा है उसी को उत्तर लिखिएगा, जुल फजुल लिखने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग के बारे में है कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे, तो इसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। लेकिन लिखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। तो चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? साइमन कमीशन या साइमन आयोग एक 7 सदस्यीय आयोग था जो भारत के संवैधानिक हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय आयोग था, कमीशन था जो भारत के संवैधानिक हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थी। अब बताइए, जो भारत के संवैधानिक हित की रक्षा करना है और उसमें एक भी भारतीय न हो तो क्या संवैधानिक हित की रक्षा कर पाएगा? इसलिए महाराष्ट्र जैसे, मुंबई जैसे शहरों में इनका जमकर विरोध हुआ और कहा गया, नारा लगाया गया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया और लोग जमकर इसका विरोध करने लगे। तो साइमन कमीशन क्या है? एक 7 सदस्यीय आयोग था और यह भारत के संवैधानिक हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसलिए यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र जैसे शहरों में जमकर इनका विरोध हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा सभी लोग लगाने लगे। आगे आते हैं, गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इसी समझौता को हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। क्योंकि यह समझौता दिल्ली में हुई थी इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी हम जानते हैं। और इसके तहत महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित करते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार
हो जाते हैं। तो आज इतिहास के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं और इसका सही जवाब आपको देने का प्रयास मैं किया हूं। और इस तरह की और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।